राधे राधे फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सावन सोमवार व्रत की एक सरल सी पूजा विधि। अगर आप भी सावन सोमवार के व्रत कर रहे हैं और आपसे पहले व्रत में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल सरल विधि से पूजा विधि कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार जो होते हैं कि व्रत कैसे करते हैं और पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन में सोमवार के व्रत लगभग सभी लोग करते हैं और सावन के सोमवार जब आप व्रत की पूजा करेंगे तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कोई शिवालय नहीं है, यानी शिव जी का मंदिर नहीं है, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मंदिर है तो आप वहाँ पर जाकर मंदिर को साफ करके आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सावन के सोमवार में अगर हम घर पर पूजन कर रहे हैं तो हमें किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़, जहाँ पर भी आपको पूजा करना है उस स्थान को बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। सावन के सोमवार वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप जिस जगह पर भी पूजा करें उस जगह को साफ़ कर लीजिए। फिर हम वहाँ पर एक पात्र रखेंगे कि आप जो भी पात्र रख रहे हैं वो एकदम साफ़ पात्र हो। आप इसमें एक प्लेट रख लीजिए ताकि जो जल चढ़ाए हुए थोड़ा सा नीचे जाए। जो आप प्लेट रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उस थाली के ऊपर, जो थाली रखे उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है, हलवा प्लेट जो होती है ना उस तरह की। उसके ऊपर हमें एक बेलपत्र रखना है और बेलपत्र रखने के बाद इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। आपके पास शिवलिंग है, आप शिवलिंग को विराजमान कर लीजिए। शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी की शिवलिंग बना करके आप विराजमान कीजिएगा। और जब भी शिवलिंग को विराजमान करें तो जो जलाधारी है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और शिवलिंग के पीछे की तरफ से हमें जल चढ़ाना है, तो इस तरह से हमें शिवलिंग को विराजमान करना है कि जब हम पीछे खड़े होने की हमारी जगह बनी रहे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देसी घी का दीपक जलाना है। तो पूजा में सबसे पहले दीपक जलाते हैं। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे, यानी संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त व्रत और पूजा कर रही हूँ, आप मेरे व्रत पूजा को स्वीकार करें और कोई भी कमियां रह जाएं तो उनको क्षमा ज़रूर करें, मेरी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद हम दूध चढ़ाएंगे। कच्चा दूध हमें चढ़ाना होता है, तो यहाँ पर हमको दूध चढ़ाना है तो इसके लिए हमें छोटे से बर्तन में दूध लेकर के रख लेना है। अगर आपको कम दूध मात्रा में मिल पा रहा है तो आप चाहें तो जल में भी दूध मिला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो भगवान भोले शंकर को 3 बार जल अभिषेक जरूर कराएं। अब वस्त्र स्वरूप में हमें कलावा या फिर जो सफ़ेद धागा आता है ना, वो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कीजिएगा, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मौली भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हमें तिलक लगाना है भोलेनाथ को। तो भगवान भोले शंकर को चंदन का तिलक लगाया जाता है। आप चंदन से या फिर भस्म से तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको चंदन या तिलक कर देना है। उसके बाद में आप पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, जो भी चंदन लगाते हो लगा सकते हैं। उसके बाद हमें जो अक्षत होते हैं यानी कि चावल समर्पित कर देने हैं। दिए को भी तिलक ज़रूर से करना है। उसके बाद फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड भगवान शिव शंकर को स्पर्श कराई जाती है, यानी शिवलिंग को स्पर्श कराई जाती है। तो उल्टा बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। 2, 5, 7, 9, 11 जितने भी हो सकें आपसे आप उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और कि अगर आपको मेरी आवाज़ में कोई गड़बड़ाहट लग रही है, मतलब ऐसा लगता है कि वॉइस आपको साफ़ नहीं सुनाई दे रही है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसकी भी वो भी समस्या आपकी दूर ज़रूर से कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव शंकर को जो सबसे प्रिय चीज़ है, जैसे भांग हो गया, धतूरा है, मदार, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ मिल जाए वो आप बहुत ही आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें चढ़ाइएगा। सफ़ेद फूल मिल जाए तो सफ़ेद फूल ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा। सफ़ेद ना मिले तो फूल आपको जो भी मिल जाए आप उसको चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, भोग में कोई भी फल, ऋतु फल आप ले सकते हो, फलाहार का ही भोग चढ़ाइएगा। जो भी फल आपको मिल जाए
जो भी अमरवेल हो या फिर फल आप चढ़ा सकते हो, या फिर दूध से बनी कोई मिठाई भी आप चढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको फल चढ़ाने के बाद में दक्षिणा ज़रूर से चढ़ानी है, यथासंभव हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें कथा सुननी है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो मैं यहाँ पर आपको विधि बता रही हूँ ना, ये पूरी की पूरी विधि आपको इसी विधि अनुसार अगर आप पूजा कर लेते हैं ना, बहुत कम समय में आपकी पूरी सरल पूजा विधि हो जाएगी। तो आपके पास जो भी चीज़ें हों उन्हीं चीज़ों से आप पूजा कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। जब कथा सुनेंगे तो कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। कभी भी कोई कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो सीधे हाथ में फूल या चावल ले लीजिएगा। उसके बाद सावन सोमवार की अब कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल और चावल हमने लिए हैं वो हम भगवान शिव शंकर के चरणों में समर्पित करेंगे। जो हमारी कथा है वो जब संपूर्ण हो जाए, कथा की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और फिर हमें आरती करना है। आरती आप सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की आरती करेंगे। अगर आप उनकी आरती नहीं करते हैं तो आपकी पूजा जो है अधूरी मानी जाएगी, इसलिए आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आरती करनी है। उसके बाद आपको शंकर जी की पूजा तो पूरी हो गई, तो पूरी पूजा के दौरान अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा। साथ ही साथ भोलेनाथ की आरती कीजिए। आरती करने के बाद, बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पूजा विधि सेम रहेगी। पूजा के बाद हमें क्या करना है, जो जल है वो हमें सूर्य देवता को अर्घ दे देना है, और जो भी आपने फल चढ़ाया, जो भी प्रसाद चढ़ाया है, सबको बांट देना है, दक्षिणा दान कर देनी है। और देखिए, जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद जो भी आपने फूल पत्ती चढ़ाई हुई हैं, जो भी जल चढ़ाया, ये आप पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, तुलसी के पौधे को छोड़ करके बाकी किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। इस तरह से हम सुबह के टाइम पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह टाइम ना मिले तो शाम के टाइम भी कर सकते हैं। एक टाइम शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर से कीजिएगा। सुबह पूजा करने के बाद दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं, और अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो दिन में फल भी खा सकते हैं। पूरा दिन हम व्रत करेंगे और शाम के समय भी हमें फलाहार ही खाना है, क्योंकि सावन के जो सोमवार है वो फलाहार पर ही किए जाते हैं। आप चाहे तो मीठा फलाहार ले सकते हैं, या फिर नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक भी आप खा सकते हैं। तो आप संकल्प जैसा भी करेंगे, जिस तरह के व्रत का आप संकल्प करना चाहते हैं उसी तरह से आपको व्रत को धारण करना है। मीठा करना चाहते हैं तो मीठा कीजिएगा, नमकीन करना चाहते हैं तो आप नमकीन कर सकते हैं। शाम के समय अपने लिए कोई भी फलाहार बनाइए भगवान भोले शंकर के नाम का, निकाल करके उसके बाद फिर आपको खाना है। भगवान भोले शंकर के भोग के लिए जो आप निकालेंगे वह गौ माता को दे देना है। खुद नहीं खाइएगा बल्कि गौ माता को दीजिएगा। आपको यह विधि कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए है, यानी कि कौन सी पूजा पर चाहिए या फिर किस टॉपिक पर चाहिए है। तो हम आपको उस टॉपिक की वीडियो जल्द से जल्द बनाकर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रकार की वीडियो में आपको कमी लग रही है या फिर किसी प्रकार की बात जो मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी गलती स्वयं देख सकूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।